नमस्ते दोस्तों, चिल एंड स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? वह थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1835 में स्थापित यह संगठन सिर्फ पार्टी नहीं, एक आंदोलन था जिसने आजादी दिलाई। आज हम कांग्रेस के जन्म से लेकर आजादी और उसके बाद की यात्रा समझेंगे। सब्सक्राइब करना न भूलें। स्थापना 28 दिसंबर 1882, बॉम्बे में एक निर्णायक शुरुआत। पहला अधिवेशन यही हुआ। अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। A.O. ह्यूम ने पहल की। दादाभाई नौरोजी और दिनशा वाचा प्रमुख रहे। उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारतीयों की मांगें रखना और राष्ट्रीय एकता बढ़ाना। नरम दल दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, संवैधानिक तरीकों पर विश्वास, प्रार्थना पत्र, याचिकाएं और क्रमिक सुधार, यही रणनीति थी। लक्ष्य था साझा मंच बनाना, शिक्षित मध्यम वर्ग से राष्ट्रीय आवाज बनना। कांग्रेस ने प्रांतों के पार संवाद शुरू किया, एक अखिल भारतीय चेतना। 1905 बंगाल विभाजन, जन भावनाओं में उबाल, कांग्रेस का स्वर तीखा हुआ। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय। गरम दल बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, स्वराज और सीधी कार्रवाई। 1907 सूरत विभाजन, नरम और गरम दल में फूट, संगठनात्मक संकट। फिर भी राष्ट्रीय मुद्दे केंद्र में रहे। औपनिवेशिक नीतियों का विरोध जारी। 1915 महात्मा गांधी लौटे। कांग्रेस कुलीन संगठन से जन आंदोलन बनी। असहयोग आंदोलन, विदेशी संस्थानों से बहिष्कार, खादी, स्वावलंबन। 1929 लाहौर, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, सविनय अवज्ञा। नमक सत्याग्रह, अहिंसक प्रतिरोध का वैश्विक प्रतीक। भारत छोड़ो 1942 जन लहर, गिरफ्तारियां, पर संकल्प अडिग। कांग्रेस ने सभी वर्गों को एक मंच पर लाया। संघर्ष का लोकतांत्रिक विस्तार। आखिरकार 1947 स्वतंत्रता। कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका इतिहास में दर्ज हुई। आजादी के बाद संविधान निर्माण में कांग्रेस की अग्रणी भूमिका। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पंचवर्षीय योजनाएं, वैज्ञानिक आधुनिकता। पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस का अभूतपूर्व प्रभुत्व। विचारधारा, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और गुटनिरपेक्षता। अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्वतंत्र नीति, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में प्रमुख उपस्थिति। इंदिरा गांधी का उदय, संगठन में विभाजन, कांग्रेस O और कांग्रेस R। मजबूत जनादेश, पर अंदरूनी व बाहरी चुनौतियां भी सामने। आपातकाल 1975-76। विवादास्पद अध्याय, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कड़ी परीक्षा। पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार, राजनीतिक परिदृश्य बदला। राजीव गांधी का काल, 1984 में विशाल बहुमत, तकनीक व युवा एजेंडा, पर बोफोर्स जैसे विवादों का सामना। विश्वसनीयता पर प्रश्न। 1990 के बाद गठबंधन राजनीति, क्षेत्रीय दलों के उदय के साथ नया दौर। P.V. नरसिम्हा राव सरकार में बड़े आर्थिक सुधार, उदारीकरण की शुरुआत। अर्थव्यवस्था खुली, निवेश, उद्योग और सेवाओं में नई गति। 2004-2014 यूपीए सरकार, डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में स्थिर शासन, नीतियां, समावेशी विकास, अधिकार आधारित कानून, आधारभूत ढांचा। वर्तमान में कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में सक्रिय, यात्रा उतार चढ़ाव भरी, पर भारतीय राजनीति में स्थायी उपस्थिति। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह यात्रा चुनौतियों, उपलब्धियों और ऐतिहासिक बदलावों से भरी रही है। एक आंदोलन के रूप में इसने आजादी दिलाई और एक दल के रूप में देश को आकार दिया। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। इतिहास और राजनीति को आसान भाषा में जानने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले